टारगेट सेमेस्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके सिलेबस में जो लगा हुआ है, आप हिंदी काव्य धारा पढ़ रहे हैं। हिंदी सिलेबस में जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है 4 यूनिट है, जिसमें से आपको आदिकाल और भक्तिकाल यूनिट खत्म कर दी गई है, पढ़ा दी गई है। आप इस ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कक्षाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। आपको जो काव्य में पढ़ाया गया है वो यूनिट और यूनिट में जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे उसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी सॉल्व कराया जा रही है। और आपको विस्तृत जिस तरह से रिटर्न आएगा, लिखित परीक्षा होगी, उसको भी ध्यान में आपको रख करके आपकी कक्षाएं पढ़ाई जा रही हैं। तो आइए देखते हैं, भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आपको सूफी काव्य धारा का प्रश्न हल कराया जाएगा। जो आपकी परीक्षाओं में कहीं से भी प्रश्न आए तो आप आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकें, परीक्षा अच्छे अंक से प्राप्त कर सके, ठीक है। पहला प्रश्न आप देखिए क्या है। पहला प्रश्न आप देखिए, पहला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, जायसी कहाँ के रहने वाले थे। पहला प्रश्न है, जायसी कहाँ के रहने वाले हैं। तो आपका उत्तर होगा जायसी डलमऊ के नहीं है, जौनपुर के नहीं है, एटा के भी नहीं है। जायसी कहाँ के हैं, रायबरेली के हैं। जायसी कहाँ के हैं, रायबरेली हैं। दूसरा प्रश्न आप देखिए, मधुमालती किसकी रचना है। प्रश्न आपसे पूछा गया, दूसरा प्रश्न, मधुमालती किसकी रचना है। तो आप क्या बताएंगे, मधुमालती मंझन की रचना है, ठीक है। ये कुतुबन की नहीं है, शेख जायसी की नहीं है, जान की नहीं है, मधुमालती किसकी रचना है, तो आप बताएंगे मंझन की रचना है। तीसरा प्रश्न है आपसे, सूफी शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी गई है। आपको पढ़ाया भी गया था अपनी कक्षा में, तो आप बताएंगे सूफ से। किससे मानी गई है, तो सूफ से मानी गई है। सूफी शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है, सूफ से मानी गई है। चौथा प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा कैसी है। जैसा कि आपको अपनी कक्षा में बताया गया है, सूफी काव्य धारा के अंतर्गत उनकी भाषा क्या है, अवधी है। और जायसी की क्या है, तो ठेठ अवधी है। प्रश्न आपसे यह पूछा गया है, सूफी काव्य धारा, सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा कैसी है, तो आप बताएंगे अवधी भी है, ब्रज भाषा भी है और राजस्थानी भी है। कैसी है, तीनों भाषाओं में रचना आपको पढ़ाया गया है। कैसी है, तो आप बताएंगे अवधी, ब्रज भाषा और क्या है, राजस्थानी है। पांचवा प्रश्न आप देखिए, प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना क्या है। प्रेमाख्यान काव्यों की मूल भावना क्या है। अब जाहिर सी बात है, प्रेमाश्रय काव्य धारा के अंतर्गत प्रेम को ही महत्व दिया गया, आपको पढ़ाया और बताया गया है। तो प्रश्न आपसे यह पूछा गया है, प्रेमाख्यान काव्यों की मूल धारा क्या है, तो आप बताएंगे प्रेम। क्या है, प्रेम है, ठीक है, प्रेम है। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य किस शैली में रचे गए हैं। शैली को ध्यान दीजिएगा। जब आपको ज्ञानाश्रयी शाखा पढ़ाई जा रही थी तो उसमें शैली क्या थी, फुटकल पदों में रचनाएं होती थी। और आपको प्रेमाख्यान काव्य धारा के अंतर्गत बताया गया है कि सारी रचनाएं कैसी हैं, तो प्रबंध शैली की हैं। कैसी हैं, प्रबंध शैली की हैं। घटनाएं एक के बाद एक क्रमिक रूप से जोड़ी गई हैं, तो प्रबंध शैली की हैं। सातवां प्रश्न आप देखिए, सातवां प्रश्न में क्या है कि हिंदू मग पर पाँव न राखेऊं, हिंदू मग पर पाँव न राखेऊं, का जो बहुत हिंदी भाखेऊं। यह उक्ति किस ग्रंथ के रचनाकारों से संबंधित थी। यह उक्ति मतलब होता है, यह जो लाइनें हैं, जो प्रसंग हैं, किस काव्य रचनाकार के हैं, किस रचनाकार से संबंधित हैं, ठीक है। प्रश्न है किस रचनाकार से संबंधित हैं। तो नूर मोहम्मद की है। किसकी है, नूर मोहम्मद की, इंद्रावती की नहीं है। नूर मोहम्मद जब इंद्रावती की रचना किए थे, ये ऐसे कवि थे, ये क्या थे, मुसलमान कवि थे। जब इन्होंने इंद्रावती की रचना की तो इन्हें अपने समाज के अंतर्गत काफी उलाहनाएं यानी व्यंग सुनने को मिली थी, ठीक है। उसी व्यंग के सफाई में इन्होंने नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी के रचना में लाइनें कही। क्या है, तो आप बताएंगे
नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी की, किसकी? नूर मोहम्मद की लाइनें हैं और किसके अंतर्गत है? अनुराग बासुरी की। 8वां प्रश्न आप देखिए। 8वां प्रश्न है मोही का हसेसी की कोहरही हरही। ठीक है, यह उक्ति, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति जायसी उस समय कह रहे होते हैं जब शेरशाह उनको देख करके हंसता है, यानी व्यंग करता है। शेर आप देखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी चेहरे से थोड़ा कुरूप थे और एक आंख के काने थे। इसी अवस्था को देख करके जायसी को शेरशाह ने हंसी उड़ाई थी। क्या? हंसी उड़ाई थी और व्यंग किया था। किस पर? तो जायसी पे। तो जायसी ने उन्हें यही पंक्ति सुनाई थी, मोही का हसेसी की कोहरही। ये लाइन किसकी है? तो आप बताएंगे जायसी की है। किसकी लाइन है? जायसी की है। 9वां प्रश्न देखिए। आदि अंत जस कथा अहे लिख कागज भाषा चौपाई कहे। यह किसकी लाइन है? तो आंख बंद करके आप किसको लगाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी। आदि अंत जस कथा अहे लिख कागज भाषा चौपाई कहे। ठीक है, किसकी लाइन है? तो आप बताएंगे जायसी की। 10वां प्रश्न आप देखिए। 10वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, आप आगे देखिए। रुक्मणी पुण्य वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई। यह लाइन किसकी है? रुक्मणी पुण्य वैसे ही मर गई, कुलवंती सो सती भई। ठीक है, यह लाइन है किसकी है? आप कहेंगे मृगावती की है। मृगावती में दो नायिकाएं हैं, एक तो रुक्मणी है, दूसरी कौन है? मृगावती खुद है। तो ये मृगावती किसकी है? किसकी रचना है मृगावती? आगे पढ़ाया गया है और ये लाइन पूछी गई है, रुक्मणी पुण्य वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई। तो किसकी लाइन है? मृगावती की है। 11वां प्रश्न आप देखिए। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई परिथमी झूठी। ठीक है, यह पंक्ति है और यह पंक्ति किससे ली गई है? किससे ली गई है? तो पद्मावत से ली गई है। किससे ली गई है? पद्मावत से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 12 नंबर। क्या है? 12 नंबर है। प्रेम कथा एहि भांति विचारहूं, बुझ लेऊ जो बूझे पारहूं। ये किसकी लाइन है? ध्यान से पढ़िएगा। प्रेम कथा एहि भांति विचारहूं, बुझ लेऊ जो बूझे पारहूं। यह किसकी लाइन है? तो आप कहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की है। किसकी लाइन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। अगला प्रश्न देखिए। पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? आपको बताया गया सिंहलदीप हृदय का प्रतीक है। राजा रत्नसेन किसका है? मन का प्रतीक है। पद्मावती किसकी है? परमात्मा का प्रतीक है। प्रश्न आपसे यह पूछा गया है कि पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? तो आप बताएंगे सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा। किसका है? सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा। 14वां प्रश्न देखिए। कवि के अनुसार पद्मावती किसका प्रतीक है? अभी आपको बताया गया। कवि यानी मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार पद्मावती किसका प्रतीक है? आप क्या बताएंगे? परमात्मा का। किसका प्रतीक है? पद्मावती परमात्मा का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। जब आपको पद्मावती पढ़ाया गया तो बताया गया कि गुरु जो है तोता किसका, जो सुख है, जो तोता है वो किसका प्रतीक है? गुरु का प्रतीक है। पद्मावत में 15वां ये प्रश्न देखिए। पद्मावत में गुरु सुआ जही पंथ दिखावा। सुआ का अर्थ क्या है? यहाँ पे तोता है। सुआ का अर्थ क्या है? तोता है। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ठीक है, यह जो सुआ है किसका है? गुरु का प्रतीक है। और गुरु ही क्या होता है? हमें मार्ग दिखाता है। पंथ मतलब होता है मार्ग।
बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। निर्गुण क्या, बिना गुरु के कोई पार नहीं उतरता है। ठीक है, यह लाइन किसकी है? तो आप बताएंगे जायसी की है। किसकी है? जायसी की। 16वां नंबर प्रश्न आप देखिए, वह प्रेमाख्यान कौन है जिसमें नायक नायिका के साथ साथ उपनायक उपनायिका का भी वर्णन है? आपको जैसा कि पढ़ाया गया है, तो आप क्या बताएंगे? इसका आंसर है मधुमालती। क्या है? मधुमालती। 17वां प्रश्न आप देखिए, ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान है। प्रश्न आपसे पूछा गया, ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान है, कौन सा है ब्रज भाषा में रचित? तो आप देखेंगे रूप मंजरी ब्रज भाषा में रचित है, जैसा कि अवधी भाषा में भी है, राजस्थानी भाषा में भी है, ब्रज भाषा में ही है। तो सिर्फ प्रश्न को ध्यान रखिएगा, सिर्फ ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान काव्य है, यह है नंददास की। किसकी है? नंददास की रूप मंजरी है। अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न क्या है? 18, अनुराग बांसुरी में अर्धलिपि के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है? अर्धलिपि के बाद धत्ता के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है? आप बताएंगे बरवे। किस छंद का? तो बरवे छंद का। ठीक है। लक्ष्मण सेन 19वां प्रश्न है, लक्ष्मण सेन पद्मावती रचना किस भाषा में हुई? लक्ष्मण सेन पद्मावती रचना किस भाषा में है? तो आप बताएंगे राजस्थानी भाषा में। कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। 20वां प्रश्न है, भारतीय सूफी कवि इस्लाम किस शाखा में आते हैं? भारतीय जो सूफी कवि है, आपको जब सूफी काव्य धारा पढ़ाया गया था, उसमें दो चीजों की जिक्र, दो शाखा का जिक्र किया गया था, सरा और बेसरा। ठीक है। तो यहाँ प्रश्न ये पूछा जा रहा है, भारतीय सूफी कवि इस्लाम के किस शाखा में आते हैं? तो आप क्या बताएंगे? बेसरा। क्या बताएंगे? बेसरा। सरा नहीं है, बेसरा है। अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर। 21 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से संगत के प्रश्नों का चयन कीजिए। ठीक है। इक्कीस नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से संगत युग्म का चयन कीजिए। संगत कौन सा है? कल्लोल भी असंगत है, ये नहीं होगा। कुशल लाभ छिताई वार्ता की है, ये भी। कुतुबन किसकी है? मृगावती की है। उस्मान का क्या है? यह भी गलत है। तो कुशल लाभ भी छिताई वार्ता की नहीं है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। मृगावती किसकी है? कुतुबन की है, यह सही है। संगत मतलब होता है जो मेल खाता हो, जो वाक्य शुद्ध हो। ठीक है। निम्नलिखित में से संगत बताइए। ढोला मारा रुदुहा नारायण दास का है, ये गलत है। मधुमालती पुहकर की है, यह भी गलत है, पुहकर का रस रतन है। कहरनामा किसकी है? जायसी की है। कहरनामा जायसी की रचना है, 52 आखरी मंझन की है, यह भी गलत है। तो संगत कौन सा है? कहरनामा है। संगत कौन सा है? कहरनामा है। फिर अगला प्रश्न 23 है, संगत पूछा गया है। जायसी का रस रत्न है, यह गलत है। क्या है? नहीं है। रस रत्न किसकी है? पुहकर की है। गणपति का ज्ञान बोध है, यह भी गलत है, यह संगत नहीं है। असायत की चित्र रेखा है, यह भी गलत है, नहीं है। संगत क्या है? नंददास की रसमंजरी है। नंददास की रसमंजरी है, संगत है। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर क्या है? 24। प्रश्न नंबर 24 आप देखिए, इसमें भी आपसे वही प्रश्न है। संगत, निम्नलिखित में से संगत, संगत क्या है? आप देखेंगे ज्ञानदीप का शेख नबी की क्या है रचना? ज्ञानदीप है, आपको पढ़ाया गया है। शेख नबी, ज्ञानदीप किसकी है? शेख नबी की है, संगत की है। बाकी नल दमयंती नहीं है,
वैष्णव मताब्ज भास्कर भी नहीं है और सर्वज्ञ सूक्त भी नहीं है। ये क्या है? असंगत है। निम्नलिखित में से संगत फिर क्या है? कौन सा है? संगत। सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वरदास की है ना जी, पढ़ाया गया है। सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वरदास की है, आपको पढ़ाया भी गया है। हंसावली किसकी है? हंसावली किसकी है? सुंदरदास की। गलत है, ये नहीं है। हंसावली किसकी है? असायत की है। चंदान किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। दामोदर की कभी लिखा, यह भी गलत है। सुखमणि किसकी है? मंझन की है, गलत है। तो संगत क्या है? सत्यवती कथा है। क्या है? सत्यवती कथा। और सत्यवती कथा किसकी रचना है? आप बताएंगे ईश्वरदास की। 26 प्रश्न देखिए क्या है? असंगत पूछा गया है, असंगत, ठीक है। संगत नहीं पूछा है, असंगत। असंगत क्या अर्थ? जो गलत है, ठीक है। कहरनामा किसकी है? जायसी की है, सही है। कहरनामा किसकी है? जायसी की है। कहरनामा किसकी है? आप बताएंगे जायसी की है। नल चरित्र भी क्या है? मुकुंद की है। रस रतन रहीम की नहीं है, किसकी है? पुहकर की है। किसकी है? पुहकर की है। माधवन काम कंदला भी गणपति की है, ठीक है। असंगत कौन सी है? आप देखेंगे रस रतन असंगत है, रहीम की है। निम्न युग में से असंगत छाटिए। अर्जुन देव का आस दीवार है, ये गलत है। असायत की हंसावली है, यह सही है। मुल्ला दाऊद का चंदायन भी सही है। लक्ष्मण दामोदर कवि के लक्ष्मण सेन पद्मावती भी सही है। प्रश्न आपसे यह पूछा गया असंगत कौन सा है? क्या है? अर्जुन देव आस दीवार, ये गलत है। किसकी है? अर्जुन देव गुरु नानक की है। आस दीवार किसकी है? गुरु नानक की है, अर्जुन देव की नहीं है। 28वां प्रश्न पूछा जा रहा है असंगत। मंझन की क्या है? मधुमालती, सही है। ईश्वरदास की क्या है? माधवन काम कंदला, असंगत, गलत है। क्या है? प्रश्न आपका यह सही होगा कि यह गलत है, बाकी सही है। अगला प्रश्न देखिए। असंगत अगला प्रश्न क्या है? जो मेल नहीं खाता है, यानी ये मेल खा रहा है। चित्ररेखा किसकी है? तो जायसी की है। नल दमयंती किसकी है? नरपति व्यास की, ठीक है। आप देखेंगे अणुभाष किसकी है? वल्लभाचार्य की है। पूर्व मीमांसा विष्णु स्वामी की है, ये गलत है आपका, ठीक है। ये प्रश्न आपका सही है, असंगत है, यानी आपका ये प्रश्न सही है। बाकी सब क्या है? असंगत पूछा गया है। जो मेल जिसकी रचनाएं नहीं है, पूर्व मीमांसा किसकी है? वल्लभाचार्य के, विष्णु स्वामी की नहीं है। तो यह प्रश्न आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न आप देखिए। बुरहान किसके गुरु थे? 30वां प्रश्न आपसे यह पूछा गया है, बुरहान किसके गुरु थे? तो आप क्या बताएंगे? उस्मान के हैं। किसके हैं? उस्मान के हैं। किसके गुरु हैं? उस्मान के। उस्मान की रचना क्या है? चित्रावली है ना जी, चित्रावली पढ़ाया गया है। उस्मान किसकी रचना है? उस्मान की। उस्मान की रचना क्या है? चित्रावली है। और ये किनके शिष्य थे? बुरहान के थे, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? प्रश्न आपसे यह पूछा गया कि आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? आप क्या बताएंगे? अंतिम, पहला नहीं, पहला तो मृगावती माना ही है। अंतिम ग्रंथ यानी सूफी काव्यधारा में जितने भी रचनाकार हुए, आखिरी रचना किसने की और वह कौन सी रचना है जो अंतिम ग्रंथ है? तो आप बताएंगे नूर मोहम्मद की इंद्रावती। किसकी है? नूर मोहम्मद की इंद्रावती है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना है? डॉक्टर नगेंद्र आपको पढ़ाया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना है? तो आप क्या बताएंगे? हंसावली। हंसावली किसकी है? असायत की है। आपको पढ़ाया गया है ना। गणपति चंद्र गुप्त ने भी हंसावली को ही माना है और डॉक्टर नगेंद्र ने भी हंसावली को माना है।
अगला प्रश्न आप देखिए 33। अगला प्रश्न क्या है? 33 यानी 33। फारसी में रौज़तुल हकायक किसकी रचना है? फारसी भाषा में जो रचनाएं हैं रौज़तुल हकायक किसकी रचना है? तो आप क्या बताएंगे? नूर मोहम्मद की। किसकी है? नूर मोहम्मद की। किसकी है? नूर मोहम्मद की है। किसकी भाषा को अवधी का अर्घान कहा गया है? प्रश्न आपका 34 है, 34 नंबर। किसकी भाषा को अवधी का अर्घान, और अवधी का अर्घान किसने कहा है? तो बच्चन सिंह। और बच्चन सिंह का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसी में उन्होंने जायसी के भाषा को अवधी का अर्घान कहा है। किसकी भाषा को? मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा को अवधी का अर्घान कहा है। अगला प्रश्न आप देखिए, चित्रावली की रचना कब हुई है? तो आप क्या बताएंगे? 1731 में। क्या है? कालक्रम लगाइए। चित्रावली की रचना कब हुई है? 1731 में। ठीक है। ज्ञानदीप की रचना कब हुई है? तो आप बताएंगे 1613 में। ज्ञानदीप की रचना कब हुई है? 1613 में। हंस जवाहिर कब रचना हुई है? हंस जवाहिर की रचना कब हुई है? तो आप क्या बताएंगे? 1744 में। कब हुई है? 1744 में। इंद्रावती की रचना हुई है। इंद्रावती की रचना 1744 में है। गलत है। क्या है ये? इंद्रावती 1744 में है। आप देखिए चित्रावली कब रची गई है? चित्रावली 1731 में रची गई है। कब रची गई है? 1731 में। ज्ञानदीप कब रचा गया है? 1613 ईस्वी में। कब है? 1613 ईस्वी में। आप देखिए हंस जवाहिर, हंस जवाहिर कब रची गई है? 1619 ईस्वी में। कब है? 1619 ईस्वी में। आप देखेंगे इंद्रावती की रचना कब है? 1744 ईस्वी में। इसका क्रम इस तरह से लगेगा। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न क्या है? भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त प्रयोग किया है। तो कौन है? आप कहेंगे कबीर हैं। कबीर की सधुकड़ी भाषा इसीलिए कही गई है, उन्होंने उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि भाषाओं का मुक्तक प्रयोग किया है। अगला प्रश्न आप देखिए नंबर 37। भक्ति काल को प्रेमाश्रय धारा के किस मत पर सर्वाधिक प्रभाव है? प्रश्न क्या है? भक्ति काल के प्रेमाश्रय धारा पर किस मत का सर्वाधिक प्रभाव है? तो आप क्या कहेंगे? सूफी मत का। किस मत का? सूफी मत का। अगला प्रश्न है, जायसी के किस पुस्तक में कयामत का वर्णन है? जायसी के किस पुस्तक में कयामत का वर्णन है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, किसमें है? तो आप कहेंगे आखिरी कलाम में। क्या है? कयामत में। और इसी में ही बाबर की प्रशंसा भी उन्होंने की है। जायसी ने इसी में कयामत का भी वर्णन और बाबर की प्रशंसा। अखरावट में क्या है? अक्षरों की, एक एक अक्षरों को लेकर के इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए आप। देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को आधार बनाकर जायसी ने किस पुस्तक में सिद्धांत निरूपण किए हैं, अपने सिद्धांत दिए हैं? आप क्या कहेंगे? अखरावट में। आपका उत्तर क्या होगा? अखरावट में। किसमें है? देवनागरी के वर्णमाला के एक एक अक्षर, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पे, किसमें इसका सिद्धांत है? आप कहेंगे अखरावट में। ठीक है। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? सत्यवती कथा के इसी तरह से प्रश्न आते हैं। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है? आप बताएंगे ईश्वर दास। कौन है? ईश्वर दास। अगला प्रश्न आप देखिए।
दक्कनी हिंदी में किस कवि ने मधुमालती के आधार पर गुलशन इश्क प्रेमाख्यान की रचना की? किसने की? तो आप बताएंगे नूरसती ने। किसने की? नूरसती ने की है। ठीक है। सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला साधिका हुई जिसे मीरा के समान माना गया है। किसके समान माना गया है? सूफी में भी एक साधिका थी जिसे मीरा के समान माना गया है। वह कौन है? आप बताएंगे राबिया। कौन है? राबिया है। अगला प्रश्न है आपका, पद्मावत के विद्वानों को माना गया है। पद्मावत को 43 नंबर देखिए। पद्मावत को विद्वानों ने माना है। क्या माना है? तो समासोक्ति माना है। ठीक है। क्या माना है? समासोक्ति माना है। दक्कनी हिंदी की कविता का प्रवर्तक कौन किया? प्रश्न आपका 44 है। दक्कनी हिंदी कविता का प्रवर्तन कौन किया? दक्कनी हिंदी कविता का प्रवर्तक कौन है? तो आप क्या बताएंगे? ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। कौन है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज है। अगला प्रश्न आपका है, पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा की गई है? पद्मावत में, ना कि आखिरी कलाम में। ठीक है। पद्मावत में किसका है? तो आप बताएंगे शेर शाह की है। ध्यान दीजिएगा, आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा है और पद्मावत में किसकी प्रशंसा है? तो शेर शाह की है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, कासिम शाह ने हंस जवाहिर में किस सुल्तान की प्रशंसा की है? तो सुल्तान मोहम्मद शाह की। किसकी है? सुल्तान मोहम्मद शाह की। अगला प्रश्न आप देखिए 47, इंद्रावती में किस शासक की प्रशंसा की गई है? इंद्रावती किसकी रचना है? आपको पढ़ाया भी गया है। किसकी रचना है इंद्रावती? इंद्रावती में किस शासक की प्रशंसा की गई है और किसकी रचना है ये? तो आप बताएंगे इंद्रावती में किसकी प्रशंसा की गई है? मोहम्मद शाह की। और इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। किसकी है? नूर मोहम्मद की है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 आप देखिए, चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली किसकी रचना है? आप क्या बताएंगे? चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की है। किसकी है? उस्मान की है। चित्रावली किसकी रचना है? तो आप बताइएगा उस्मान की है। आपको पढ़ाया भी गया है। शेख नबी की रचना है। कौन सी रचना शेख नबी की है? तो आप बताएंगे ज्ञानदीप। शेख नबी किसकी रचना है? ज्ञानदीप की है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो शेख नबी की है। 50वां प्रश्न आप देखिए, शेख नबी की रचना है, रसरतन किसकी रचना है? आपको पढ़ाया गया है ना, रसरतन किसकी रचना है? आप क्या बताएंगे? बताइए रसरतन किसकी रचना है? तो आप कहेंगे पुहकर की है। ठीक है। पुहकर है, ये हूं नहीं होगा। पुहकर की रचना है। रसरतन किसकी रचना है? पुहकर की है। 51वां प्रश्न देखिए, चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? चित्रावली में उस्मान ने किसकी प्रशंसा की है? जहांगीर की प्रशंसा की है। किसकी प्रशंसा की है? जहांगीर की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न आप देखिए, जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया है? तो आप आंख बंद करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लगाइएगा। किसने किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आपको बार बार रामचंद्र शुक्ल के जिक्र किए जाते हैं पढ़ाते समय। किसने किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न आप देखिए, मृगावती और मधुमालती में दो प्रश्न है। मृगावती और मधुमालती, मृगावती कुतबन की है और मधुमालती किसकी है? मंझन की है। मृगावती और मधुमालती में दोहे और चौपाई का क्रम क्या है? तो आप देखेंगे 5-5 चौपाई के उपरांत दोहा है। क्या है?
5 5 चौपाई के उपरांत क्या है? दोहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? 54 प्रश्न है। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? तो नारायण दास है। कौन है? नारायण दास है। जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान लिखे? प्रश्न आपसे यह पूछा गया कि जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान लिखे। प्रश्न आपका है कि जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान लिखे, तो आप बताएंगे 29। पूरी रचनाएं उनकी है 78। पूरी रचनाएं हैं 78, लेकिन प्रश्न ये पूछा गया कि प्रेमाख्यान यानी प्रेम से संबंधित प्रेम का आख्यान कितनी रचनाएं हैं? आप कितने बताएंगे? 29। कितनी है? 29, और पूरी रचना उनकी है 78। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न देखिए आप, आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? प्रश्न है आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? तो आप बताएं मलिक मोहम्मद जायसी। क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न, असंगत कौन है? असंगत यानी जो गलत है, जो उनकी रचनाएं नहीं है। उस्मान चित्रावली की है। चित्रावली किसकी रचना है? तो उस्मान की है। उस्मान की रचना कौन सी है? चित्रावली है, आपको पढ़ाया भी गया है। पूकर किसकी है? आपको बताया गया है। पूकर किसकी रचना है? तो पूकर की रचना रसरतन है ना, माधवनल काम कंदला नहीं है। तो ये आपका प्रश्न सही होगा। जायसी पद्मावत किसकी है? जायसी की है। माधवनल काम कंदला गणपति की है। 58 नंबर प्रश्न आप देखिए, असंगत आखिरी कलाम किसकी है? जायसी की है। कन्हावत किसकी है? यह भी जायसी की है। असंगत है ये आपका प्रश्न होगा। कन्हावत किसकी है? तो जायसी की है, मंझन की नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, ये प्रेम कहानियां मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई। जितने ही प्रेम कहानी लिखे मुसलमान लिखे, लेकिन उसमें एक हिंदू कवि है, सूरदास हैं, वो भी आपको पढ़ाया गया है। प्रश्न यहाँ ये पूछा गया, ये प्रेम कहानियां मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई और किसने कहा? तो आप क्या बताएंगे? संत काव्य धारा के अंतर्गत मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई। शुक्ल ने उक्ति किस काव्य धारा के लिए कहा? शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्य धारा के लिए? तो आप क्या बताएंगे? सूफी काव्य धारा के लिए। किसके लिए? सूफी काव्य धारा के लिए। 60वां प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है? सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है? तो मुल्ला दाऊद। और मुल्ला दाऊद ने पहली अवधी भाषा में रचना की है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार कौन है? चंदायन किसकी रचना है? चंदायन किसकी रचना है? आप क्या बताएंगे? मुल्ला दाऊद की है। किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की है। चंदायन किसकी रचना है? अवधी भाषा में। तो आप क्या बताएंगे? मुल्ला दाऊद की है। आचार्य शुक्ल ने कवि किसे माना है? सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि। यानी प्रश्न ऐसे है, सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? तो आप क्या बताएंगे? कुतुबन को। किसको माना है? कुतुबन को। कुतुबन की क्या रचना है? मृगावती है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की? तो आपको पता है यह, जैसा कि मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? पद्मावती किसका प्रतीक है? तो आप क्या कहेंगे? परमात्मा का। आपको पढ़ाया गया है। प्रश्न आपसे यह पूछा गया कि पद्मावती किसका प्रतीक है, तो आप क्या बताएंगे? परमात्मा का प्रतीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, 65 नंबर, सूफी काव्य धारा के लिए प्रेम काव्य नाम किस विद्वान ने दिया? सूफी काव्य धारा के लिए प्रेम काव्य नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। किसने दिया? तो राम कुमार वर्मा ने दिया। अगला प्रश्न है 66, राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन किस रचना से माना है? राम कुमार
वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन किस रचना से माना है? आप क्या बताएंगे? चंदायन। किससे माना है? चंदायन से माना है। लोर कहा, 67 प्रश्न आप देखिए, लोर कहा या लोर कथा किस रचना का मूल नाम बताया गया है? आप क्या बताएंगे? चंदायन। क्या है? चंदायन को ही लोर कथा या लोर कहा नाम और किसने दिया था? आपको पढ़ाया गया है, माता प्रसाद गुप्त ने दिया है। प्रश्न आपसे यह पूछा गया, लोर कहा या लोर कथा किस रचना का मूल नाम बताया गया है? अगला प्रश्न आप ये देखिए, ऋतुपर्ण एवं सत्यवती के प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यान में वर्णित है? ऋतुपर्ण और सत्यवती आपको पढ़ाया भी गया है और नाम से जैसा कि बताया गया था सत्यवती कथा है। क्या है? सत्यवती कथा है। उस्मान के गुरु कौन है? उस्मान के गुरु कौन है? हाजी बाबा हैं, जैसा कि आपको पढ़ाया भी गया है। उस्मान के गुरु कौन है? हाजी बाबा हैं। पीयू से कहे हो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। 70 नंबर प्रश्न देखिए, पीयू से कहे हो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरही जर मुई, तेही के धुआं हम लाग। यह किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति किसकी है और किसने कही है? नागमती कहती है ना, मलिक मोहम्मद जैसी की है। किसमें? पद्मावत में। और कौन कहता है? तो नागमती कहती है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, नूर मोहम्मद कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे नूर मोहम्मद? कहाँ के थे? जौनपुर के थे। सब रहद क्या है? सब रहद से हैं। कहाँ के हैं नूर मोहम्मद? तो जौनपुर के सब रहद स्थान के। ठीक है, यहाँ आपको पढ़ाया भी गया था। 72 प्रश्न देखिए, 72 नंबर प्रश्न, नल दमयंती कथा के रचयिता कौन है? नल दमयंती कथा के रचयिता कौन है? तो आप क्या बताएंगे? सूरदास पंजाबी एक ही कवि थे जो सूफी काव्य धारा के अंतर्गत हिंदू कवि थे, और वह कौन थे? सूरदास पंजाबी, जिन्होंने किसकी रचना की? नल दमयंती कथा की रचना की। अगला प्रश्न आपका है 73 नंबर। 73 नंबर देखिए, पद्मावत का बंगला में अनुवाद कब? 1650 ईस्वी के लगभग किसने किया? पद्मावत अपने आप में एक प्रेम कथा प्रसंग में प्रख्यात कथा थी, विख्यात थी, और इसका बंगला में, कौन सी भाषा में? बंगला में अनुवाद किसने कराया? लगभग, तो किसने कराया? तो आप क्या, आपका आंसर है आलो उजाला ने। किसने कराया? आलो उजाला ने। अगला प्रश्न आप देखिए, पद्मावत का रचना काल क्या है? पद्मावत का प्रश्न नंबर 74, पद्मावत का रचना काल यानी समय सीमा कब रची गई क्या है? पद्मावत की रचना कब हुई? तो 1540 ईस्वी में। कब हुई? 1540 ईस्वी में। 75 प्रश्न आप देखिए, नंबर 75 प्रश्न, जिस समय मलिक मोहम्मद भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्के की आवश्यकता थी। यह किसने कहा? यह कथन किसकी है? हम बार बार आपको जब भी पढ़ाते हैं तो रामचंद्र शुक्ल का नाम लेते हैं, और आप सभी को हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना भी चाहिए। तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा यह उक्ति? तो रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 76 देखिए, इसमें आपका सूफी काव्य धारा से बाहर के प्रश्न हैं, संत काव्य धारा भी है। इसमें रैदास किसके शिष्य थे? रैदास किसके शिष्य थे? तो आप क्या बताएंगे? इसमें रैदास के शिष्य माने जाते हैं मीरा मानी जाती हैं। कौन मानी जाती हैं? मीरा। ठीक है, रैदास के शिष्य कौन माने जाती हैं? मीरा। अगला प्रश्न आप देखिए, ये प्रश्न अब आ गया तो देख ही लीजिए। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी पे किसने बैठा? उनकी गद्दी पे कबीर की जब मृत्यु हो जाती है उनके बाद उनकी गद्दी किसे मिलती है?
उन्हीं के शिष्य हैं, धर्मदास को मिलती हैं, आपको पढ़ाया भी गया है। नया बिच नदिया डूबत जाए किसकी है? तो कबीर की पंक्ति है। झरि लागे महलिया गगन गहराए किसकी है? तो धर्मदास की है। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर 80, ठीक है। जो नर दुख में दुख नहीं माने पंक्ति के रचयिता कौन है? नानक देव हैं। थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहो हरिराई पंक्ति किसकी है? तो रैदास की है। मुझको तो क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, कबीर की लाइन है। मलुकदास का जन्म कहाँ हुआ था? मलुकदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कड़ा में। निम्न में से दादू की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं, तो कौन नहीं आते हैं? शिष्य परंपरा में सुंदर दास भी हैं, मलुकदास भी है, जगजीवन दास भी है, नाभादास नहीं आते हैं। आपका प्रश्न यही होगा, नाभादास नहीं आते हैं। जपूजी के रचयिता कौन है? जपूजी के रचयिता कौन है? तो आप बताइएगा, नानक है। कौन है? गुरु नानक है। अगला प्रश्न देखिए, साधु संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया? साधु संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो बीरभान ने किया। किसने किया? बीरभान ने किया। साधु संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो बीरभान ने किया, ठीक है। मनुष्यत्व की सामान्य भावना के आगे करके निम्न श्रेणी के जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर में यह कथन किस आलोचक का है? आप बताएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। तो आपको देखिए 87 प्रश्न कराए गए। कितना? टोटल 87 प्रश्न आपको कराए गए हैं। ये आपको ये PDF मिल जाएगी, आप रिवीजन कर लीजिएगा और आगे की कक्षाएं आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद।